हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैसर फ्रॉम पीएस ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे कि एक इमेज के ऊपर हम अगर इस तरह के शेडो इफेक्ट देना चाहें तो वो हम फोटोशॉप में कैसे ये शेडो इफेक्ट दे सकते हैं। और एक सिंगल लेयर पे हमें मल्टीपल लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही लेयर पे ये शेडो इफेक्ट हम फोटोशॉप में दे सकते हैं। तो आए चले देखते हैं कि फोटोशॉप में ये काम हम कैसे करेंगे। तो जिस इमेज पे आप शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं उस इमेज की यहाँ पे एक कंट्रोल जे प्रेस करके एक डुप्लीकेट लेयर बना लें। उसकी एक कॉपी हमने यहाँ पे बनाई। अब यहाँ से आप ये रेक्टेंगल टूल ये यहाँ से लेंगे। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ब्लैक कलर में। और ब्लैक कलर में जैसे आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से मैं ये ग्रुप को क्लोज कर रहा हूँ। तो हम ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ओपन करने के लिए कंट्रोल+T करते हैं। लेकिन अगर हमें एक ही लेयर के ऊपर मल्टीपल अपने ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट इस वक्त ये रेक्टेंगल है, इसको एक ही लेयर के ऊपर अगर हमें मल्टीपल टाइम इसको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल Alt एंड T को प्रेस करेंगे एक मरतबा। और इसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक यहाँ पे कॉपी बना लेंगे। इसके बाद हम एंटर करेंगे और इस मरतबा हम कंट्रोल Alt शिफ्ट एंड टी को हम मल्टीपल टाइम ये जब प्रेस करेंगे तो एक ही लेयर के ऊपर ये हम मल्टीपल टाइम हमारा ये ऑब्जेक्ट, ये रेक्टेंगल, ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट होता चला जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसके बाद एंटर कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक ही लेयर के ऊपर यहाँ पे हमारा ये रेक्टेंगल ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। और ये जो गैप है यहाँ पे, अगर मैं जूम करके आपको यहाँ पे बताऊं, और ये गैप जो है इसका इस रेक्टेंगल के दरमियान में ये जो गैप है यहाँ पे और ये गैप, ये दोनों ये गैप्स जितने भी हैं ये बिल्कुल सेम गैप रहेंगे, इनमें कोई कम ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होगा। इसके बाद हमें यहाँ पे फिल्टर में जाना है और ब्लर में जाना है और हम यहाँ पे अब गासियन ब्लर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं जब हम ये करेंगे। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, रेस्टराइज और कैंसल। तो हमें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, इस पे आप क्लिक कर दें। तो ये गासियन ब्लर की विंडोज़ यहाँ पे ओपन हो गई। रेडियस ऑलमोस्ट आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी देना चाहें, कम ज़्यादा करना चाहें। सपोज़ मैं यहाँ पे 12 यहाँ पे दे देता हूँ और इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और इसके बाद आपने थोड़ा सा जूम आउट करना है इमेज को और कंट्रोल T प्रेस करके इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स ओपन करने हैं और शिफ्ट को प्रेस करके आपने इसको 45 डिग्री, ये यहाँ पे जब मैं यहाँ पे रिलीज करूँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये 45 डिग्री पे यहाँ पे रोटेट कर चुका है। इसके बाद आपने Alt प्रेस करके और इसको रीसाइज करना है, बढ़ा के ये पूरे इमेज के ऊपर, ये लाइंस पूरे इमेज के ऊपर आ जाए। अब आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। अब हमने ये जो हमारा इमेज है इसको सिलेक्ट एंड एक्टिव करने के बाद हम सिलेक्ट में जाएंगे और इसे कहेंगे कि सिलेक्ट हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ये मॉडल जो है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दे। तो फोटोशॉप हमारे सब्जेक्ट को यहाँ पे इसकी एक सिलेक्शन यहाँ पे बना देगा। और इसके बाद हम ये रेक्टेंगल वाली लेयर पे आएंगे और Alt प्रेस करके एक मास्क बनाएंगे जो कि ब्लैक मास्क होगा।
जो ब्लैक मास्क हम यहाँ पे बनाएंगे तो मॉडल के ऊपर से जितनी भी ये लाइंस थी ये सब रिमूव हो चुकी हैं। अब हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो मास्क को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है इसको अगर आप 100% की बजाय कम करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि ये इमेज के ऊपर, मॉडल के ऊपर भी ये लाइंस आनी शुरू हो गई। 50% तक ये मॉडल के ऊपर भी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब ये जो हमारी आइकॉन है जिसके ऊपर हमने बनाई थी रेक्टेंगल यहाँ बनाई थी, इसको सिलेक्ट करके ओवरऑल इसकी ओपेसिटी आप 60% कर दें और अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस है, यहाँ पे 60% कर दें या आप 70% कर दें। और वो मेरे लिए यहाँ पे 60% ज़्यादा सूटेबल यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये अगर मैं यहाँ पे मास्क को सिलेक्ट करूँ, इसकी डेंसिटी को यहाँ पे और यहाँ पे कम ज़्यादा करूँ, अगर मैं बिल्कुल इसको ज़ीरो की तरफ लेके जाता हूँ तो लाइंस बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक शेडो का इफेक्ट देना है तो हम इसको यहाँ पे 45 और 50 के दरमियान यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देते, तो ये यहाँ पे आपके इमेज के ऊपर एक शेडोज का इफेक्ट यहाँ पे नज़र आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका, आसान सा तरीका, नहायत आसान तरीका शेडोज इफेक्ट देने का, ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वाचिंग।